जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा और पूजन विधि के बारे में। ये व्रत क्यों किया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि क्या है और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी और ऋषि पंचमी की कथा आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 28 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत मनाया जाता है। ऋषि पंचमी सभी वर्ग की स्त्रियों को करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दिनों में हम पूजा पाठ नहीं कर पाते और अनजाने में कुछ धार्मिक भूल हो जाती है। उन सभी दोषों की क्षमा याचना के लिए, पवित्रता और सात्विकता के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन सप्तऋषियों और अरुंधति माता की पूजा का विशेष महत्व है। तो आइए अब हम इस पावन व्रत की शुरुआत करते हैं। सुबह के समय आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। जहाँ पूजा करनी है वहाँ गंगा जल का छींटा दे दें। एक चौकी पर साफ कपड़ा या केले का पत्ता बिछा दें और उसी पर विराजमान होंगे हमारे पूज्य सप्तऋषि और अरुंधति माता। अब मिट्टी लीजिए, 7 छोटे छोटे पिंड बनाइए, यही होंगे हमारे सप्तऋषि। और 8वां पिंड होगा अरुंधति माता का। अगर मिट्टी ना हो तो सुपारी या हल्दी से भी आकृतियाँ बना सकते हैं। फिर गणपति जी को भी वहीं विराजमान करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में श्री गणेश जी की पूजा से शुरू होता है। इसके बाद दीपक जलाइए। ध्यान रहे, दीपक भैंस के दूध से बने घी का ही होना चाहिए, क्योंकि इस दिन गाय का दूध और उससे बनी कोई भी चीज़ वर्जित है। साथ में धूप बत्ती भी जला दें। फिर एक लोटे में गंगा जल भरकर या साफ पानी भरकर पुष्प की सहायता से गणपति जी, सप्तऋषि और अरुंधति माता को स्नान के भाव से जल छिड़कें। सप्तऋषियों को पीले या सफ़ेद कच्चे सूत से वस्त्र का भाव दें। अरुंधति माता को चुनरी या कलावा अर्पित करें। गणपति जी को कलावा बांधें। इसके बाद तिलक लगाइए। सप्तऋषियों को पीले चंदन से तिलक करें। गणपति जी और अरुंधति माता को सिंदूर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। लाल फूल गणपति जी और अरुंधति माता को, पीले फूल सप्तऋषियों को। अगर फूल ना हो तो कोई बात नहीं, श्रद्धा ही सबसे बड़ा पुष्प है। अब भोग अर्पित करें। फिर याद रखें, हल से जुता हुआ अनाज या गाय के दूध से बनी कोई भी वस्तु न रखें। केले के पत्ते पर फल और मेवा का भोग लगाएं। फिर हाथ में पुष्प और जल लेकर ऋषि पंचमी की कथा पढ़ें। कथा के बाद ये पुष्प जल में डाल दें और वह जल सूर्यदेव को अर्पित कर दें। दीपक से आरती करें और सातों ऋषियों, गणपति जी और अरुंधति माता से क्षमा याचना करें। पूजा समाप्त होने के बाद मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन करें। सूर्यास्त से पहले इन्हें किसी गमले में या पीपल या बरगद जैसे देव वृक्ष की जड़ में डाल दें। अर्पित वस्त्र या जनेऊ ब्राह्मण को दान कर दें। प्रसाद परिवार में बांटें। बस इतना ध्यान रखें, आज के दिन सात्विक भोजन करें। हल से जुता हुआ अनाज और गाय के दूध के उत्पादों का सेवन ना करें। ये है ऋषि पंचमी का व्रत और पूजा करने की विधि। ये व्रत जो केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारे जीवन में पवित्रता और संयम का संदेश भी है। अब आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। ऋषि पंचमी का व्रत सुहागन महिलाओं को विशेष रूप से रखना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से महिलाओं को संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाओं को व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य पुराण में वर्णित ऋषि पंचमी की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी उनका व्रत पूर्ण होता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्री मुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत बताइए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला,
में और दूसरा नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पवित्र थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वो दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठा नाद बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वो भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वो कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज़ खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वो बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसीलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। अब आइए सुनते हैं एक और पौराणिक कथा। एक समय राजा सित्तार्ष धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और
गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं, अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। विदर्भ देश में उन्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतानें थीं। विवाह योग होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों बाद वो विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उन्तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी ये कन्या ब्राह्मणी थी। उसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि ये शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। तो मित्रों, यदि यह पूजा विधि और कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।